नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना तो आपको इल्म है और मैं पिछले 1-2 साल से ये बता रहा हूँ आपको कि किस तरह पूरी दुनिया में जंगें हो रही हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, आज तक वो जंग जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, अभी तक वो जंग जारी है। उसके अलावा हिजबुल्लाह वाले, हुती, ईरान इसराइल के ऊपर हमले करते रहते हैं आए दिन। तो ऐसे में हर मुल्क को अपना दिफा अप टू डेट रखना पड़ता है और भारत इज़ नॉट एन एक्सेप्शन इन दिस लाइन। अभी भारत को भी तो आपको इल्म है कि किस तरह चीन ने 62 में हमला किया, टुकड़ा हड़प लिया। 2020 में कोरोना के वक्त में ईस्ट लद्दाख में हमला किया, गलवान की जंग हुई। तो इन तजुर्बात, इन एक्सपीरियंसेस की वजह से भारत को भी अपने आप को डिफेंस के मैदान में अप टू डेट रखना पड़ता है। और आजकल तो ज़माना है ड्रोन का, मिसाइलों का, रॉकेटों का, और उन मिसाइलों से बचने के लिए जो सिस्टम होते हैं उनका। अब इस सिलसिले में मैंने ये भी एक प्रोग्राम किया था, 2-2.5 साल पहले की बात है, कि किस तरह आयरन डोम है इजराइल के पास, जिससे वो नज़दीकी मिसाइल जो या रॉकेट उसके ऊपर फेंके जाते हैं, हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, ये शाम की तरफ से जो ईरानी दहशतगर्द होते हैं वो फेंकते हैं। उनसे बचाव के लिए वो आयरन डोम है जो काम करता है, और उसका भी सक्सेस रेट तकरीबन 98-99% है। 100% तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गिर ही जाते हैं। और ख़ास तौर पर जब 7 अक्टूबर 2023 को अचानक 3000 मिसाइल और रॉकेट हमास ने इसराइल पे फेंके थे, तो ज़ाहिर है उनमें से कई तो ज़मीन पे गिरे और लोगों को कत्ल भी किया उन्होंने। इस सिलसिले में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि भारत को भी अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। ऐसे तो भारत अपने मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज तक भारत बना चुका है। अग्नि है उसका नाम, बीजिंग तक पहुंच सकता है यहाँ से ले जाकर। लेकिन उनसे बचने के लिए जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उस पर भी भारत में काम हो रहा है। फ़िलहाल तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी रूस से ख़रीदे थे भारत ने जो एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसको पहले S-400 थे, उसके बाद में S-500, वो बैटरी भी भारत को मिल चुकी है और लद्दाख में और पाकिस्तान की सरहद पर उनको भी नस्ब कर दिया गया है। लेकिन अपना भी सिस्टम भारत बना रहा है, और इस सिलसिले में पहले भी एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है। एक का एक्सपेरिमेंट कल किया गया। ओडिशा के जो धर्मा मिसाइल कम्प्लेक्स है, वहाँ से एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा गया, और जिसको भारत का जो है, उसका जो नाम उन्होंने दिया है एडवांस्ड एरिया डिफेंस इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर। उस मिसाइल से उसको फौरन हवा में ही डिटेक्ट किया गया और उसे हवा में ही ख़त्म कर दिया गया, उड़ा दिया गया, और ये कामयाबी से तजुर्बा हुआ। यानी अभी इस सिलसिले में 1-2 तजुर्बे और भी हो सकते हैं, उसके बाद इनकी मैन्युफैक्चर शुरू हो जाएगी। और इस सिलसिले में मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था कि किस तरह भारत जो है
डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ रहा है और पिछले साल यानी 23-24 में हमने $2.5 बिलियन से तकरीबन 25,000 करोड़ के हमने जो है डिफेंस प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट किए हैं। तेजस है, अर्जुन मेन बैटल टैंक है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ऐसी कई चीज़ें हैं। और इस सिलसिले में मैं जो 2 रोज़ केवल भारत ने अपना बजट पेश किया, तो उस सिलसिले में मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने डिफेंस के लिए जो है एलोकेशन बढ़ा दी। डिफेंस के लिए एलोकेशन बढ़ा के भारत ने अभी जो है वो कर दिया है 6,22,000 करोड़ जो है, यानी $75 बिलियन की भारत ने एलोकेशन की है फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन। अभी ज़रूरी नहीं कि टोटल जो है माल बाहर से मंगाएंगे, कुछ अपना खरीदेंगे भारत की कंपनियों से, स्टेट हो या प्राइवेट हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, और कुछ बाहर से मंगवाएंगे। अच्छा, इस सिलसिले में अभी कह सकते हैं कुछ लोग पिछले साल 5 लाख और 94,000 करोड़ जो है ना खर्चा किया था 23-24 में। 24-25 में ये बढ़ के 6,22,000 करोड़ हो जाएगा, तकरीबन 5% का इजाफा है। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको ये बता दूं, लोगों को ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के यूट्यूबर कहते हैं कि भारत ने अपना डिफेंस बजट बहुत बढ़ा दिया है और $75 बिलियन का खर्चा कर रहा है। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि चीन का जो डिफेंस बजट है वो 235 बिलियन है, जो है तकरीबन 4.5 गुना हिंदुस्तान से ज़्यादा है। और हमारा सबसे बड़ा जो एडवर्सरी है वो चीन है। पाकिस्तान की तो हमें कोई फिक्र भी नहीं रहती, और अभी हमें नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान से किसी भी किस्म की कोई भिड़ंत, कोई मुकाबला हो सकता है। हमें चीन के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ता है, और जिसके लिए हमें अच्छा ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान जब डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ाता है तो वो फिर बाकी सारे जो हेड्स हैं ऑफ अकाउंट्स, उन सब का पैसा खा जाता है। 80% बजट का तो डिफेंस खा जाता है वो, बाकी 20% में मुल्क चलता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अब भी जैसे मैंने आपको बताया 11,11,000 करोड़ तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है। इसी तरह एजुकेशन पे, सेहत पे और दूसरे जो ज़रूरी हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं उस पर भी खर्चा हो रहा है। लेकिन आजकल जैसा माहौल बन गया है पूरी दुनिया में, तो हर मुल्क को अपनी सोचनी है, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना है। जब भी मुश्किल का वक्त आता है तो कोई और नहीं आता, अपने ही काम आते हैं, अपना ही अपनी तैयारी, अपना ही डिफेंस जो है वो काम आता है। इस सिलसिले में मतलब इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।